हेलो, जय हिंद एंड एवरीवन। माय नेम इज विक्रांत सिंह पुंडीर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर। हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जहां पर हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। उसी सीरीज के अंदर आज हम लोग केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं एनडीए 2 2024 के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन के ऊपर है। एक क्वेश्चन है, कहता है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड एज। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन कैसे होता है कि कभी दो पार्टिकल्स है आपस में इंटरमिक्स हो गए, या मूवमेंट ऑफ गैसेस के कंसर्न में भी आप इसको समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस का मूवमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आपको अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, कहीं पर अच्छा खाना बन रहा है, उसकी लीकेज ऑफ गैसेस क्या आ रही है, उसकी। साथ ही साथ अगर यहां पर इंटरमिक्सिंग के कंसेप्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो इंटरमिक्सिंग का कंसेप्ट किस तरीके से लगेगा। यहां पर इंटरमिक्सिंग की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल इंक जो है आपकी वो वाटर में क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो वहां पर इंटरमिक्स हो रही है, तो वो भी डिफ्यूजन की कंडीशंस में आपकी जाएगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द डिफ्यूजन। चलिए, What is the maximum number of electron that can occupy the first shell of an atom? अगर हम लोग बोर्स मॉडल्स की बात करते हैं तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 2n² का रूल यूज होता है। अगर n की वैल्यू 1 होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2 होंगे। अगर आपकी n की वैल्यू 2 होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे, 2 to the 4, 4 to the 8 एंड सो ऑन। ये क्या है, n इक्वल टू 1 की बात हो रही है, फर्स्ट शेल की बात हो रही है। फर्स्ट शेल में पूछ रहे तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम जो ऑक्यूपाई करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, Which one of the following separation technique is used for blood testing in a diagnostic laboratories? ठीक है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज की बात कर रहा है। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में क्या होता है बेटा, आपका ब्लड होता है, इस तरीके से एक मशीन होती है, उसमें इस तरीके से होल्स बने हुए होते हैं और ब्लड का सैंपल इस तरीके से लिया जाता है और उसको इस तरीके से गोल गोल घुमाया जाता है। आप जानते हो जब फोर्स बाहर की तरफ बाहर लगती है तो उस फोर्स को हम लोग कौन सी फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसी सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक मेथड आया है जिसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन अपन कहते हैं। चर्निंग ऑफ अ मिल्क आपने सुना होगा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, चर्निंग ऑफ मिल्क की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जिस मेथड से हम लोग मिल्क से बटर निकालते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल से सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यहां पर यूज हुआ। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one among the following element is a polyatomic? Polyatomic मतलब इसकी एटोमिसिटी कैसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। फॉस्फोरस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं P4, सल्फर की अगर हम लोग बात करते हैं 2 4 6 बोर्ड में, क्लोरीन की Cl2 है ना, एल्यूमिनियम Al3। तो यहां पर अगर पॉलीएटॉमिक की बात करें तो सल्फर एग्जिस्ट करता है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट है, which one of the following anion has the valency of -3? अगर हम जानते हैं नाइट्राइड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, वैलेंसी कितनी होती है, N-3 होती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट बेटा, ऑप्शन नंबर 8 नाइट्राइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट आ रहा है कि मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना, क्लियर है, यही फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है, गिवन मास को x मान लीजिए, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन है, तो 14 2 जा 28, तो यहां पर 28 हो गया। x की वैल्यू 28 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 14 ग्राम आ गया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन 2AgCl गिव राइज टू Ag प्लस Cl2, ये कौन सी है, ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की, है ना। किसकी है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है और ये एक तरीके से फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर हम लोग बात कर रहे हैं वही है। ये कौन सी है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की यहां पर बात कर रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो का मतलब क्या होता है, फोटोन पार्टिकल, फोटोन का मतलब क्या होता है भाई, सनलाइट होता है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एट विच टेम्परेचर डज लिक्विड वाटर शो मैक्सिमम डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा हम लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस -0/100 इज इक्वल टू, है ना, केल्विन -273/100। तो 100 से 100 कैंसिल, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन -273 होता है। तो केल्विन की वैल्यू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस कर लीजिए, तो 273 में 4 प्लस कर लीजिए तो कितना आ गया, 277 केल्विन आ गया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट बेटा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द वैलेंसी ऑफ 3? 3 की वैलेंसी किसकी है? कार्बन के एटॉमिक की बात करते हैं, Z इक्वल टू 6 होता है, तो 2,4 तो टेट्रावैलेंट होता है, ये ऑप्शन में नहीं है। ऑक्सीजन का Z कितना होता है? 8 होता है, तो 2,6 तो इसको 2 ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, डाइवेलेंट। नाइट्रोजन का Z इक्वल टू 7 होता है, तो 2,5 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 3 वैलेंसी हो सकती है। सोडियम का एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, Z इज इक्वल टू 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2,8,1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 इसकी होती है। सो आंसर क्या है? नाइट्रोजन है, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो 5 + 3 8 हो जाएंगे। सो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ये याद लीजिएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? या तो एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का, या रिमूवल हो जाए हाइड्रोजन का, या ऑक्सीडेशन नंबर आपका कैसे हो जाए? इंक्रीज हो जाए, है ना। या फिर ये कैसे देखा जाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखा जाता है ना बेटा। या फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, इससे, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो या फिर आप कैसे कर सकते हो? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, है ना। या अगर हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यही कंडीशन होती है। और इसमें कॉमन एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ एन आयरन, आयरन ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन हो जाना, वो इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का सोर्स कौन सा होता है बेटा? यूरिया। फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। कितना परसेंट होता है? 46% होता है। सो आंसर ऑफ दिस इज व्हाट बेटा? यूरिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है, तो एल्यूमिनियम को 13, 27 ऐसे लिख सकते हैं। Z है, ये इसका A है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हो गए? 13 हो गए। न्यूट्रॉन की वैल्यू 14 हो गई है या नहीं हो गया? और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,3, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो Al3 पॉजिटिव इसकी वैलेंसी होती है। कहता कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? सो गलत है, डी ऑप्शन वैलेंसी 2 बता रहा है। द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ अ डायमंड इज, डायमंड क्या होता है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है या नहीं? हाँ जी, सो ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरेंस ये सब और ग्रिफिन वगैरह सब आते हैं। सो आंसर क्या होना चाहिए? प्योर कार्बन के होते हैं, आंसर सी है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज? जहां पर भी केमिकल चेंज होता है, नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, कलर चेंज, हीट चेंज, है ना, एनर्जी रिलीज होगी, या प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो सकता है, और इरिवर्सिबल होते हैं। तो सब्लिमेशन ऑफ कैंपर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं। फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज। हीटिंग ऑफ एन आयरन, ठीक है। यदि हम लोग बात कर रहे हैं गर्म होगा फिर ठंडा हो जाएगा, हाँ। सो बस ऑप्शन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, केमिकल चेंज, ठीक है। Which among the following is the commonly used as an anti-skinning agent in paints? Anti-skinning agent का मतलब है कि पेंट को डल होने से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल वगैरह ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। So these are all the questions for the chemistry for the NDA 2 2024. अब next के साथ हम लोग मिलते हैं NDA 1 2024 के साथ। This is Vinol from my side. जय हिंद, धन्यवाद, तगड़े रहो।